चलो दोस्तों, इस वीडियो में करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। पढ़ते हैं सर क्या कह रहा है ये। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कतरक्स बुक। के कतरक की बुक में अपने को इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, पढ़ते हैं सर, प्लीज समझना। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु मतलब ओरिजिनली ये बिल किसने ड्रॉ किया होगा? बासु ने। एक्सेप्ट किसने किया होगा? कतरक ने। और कतरक ने एक्सेप्ट करके दे दिया होगा बासु को। मतलब कतरक के बुक्स में ये क्या रहा होगा? बिल्स पेबल। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ कितने रुपए बिल पेबल था? 2500। ठीक है सर, आगे। अब ये 2500 रुपीज का पुराना बिल पेबल अपन कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, समझना आप। ये बोल रहे हैं डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड अ न्यू बिल। और एक नया बिल दे रहे हैं उसको फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। अब देखो इस लाइन को ऐसे समझो कि कतरक ने ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर बासु को फोन करा और बासु को बोला कि बासु भैया मेरे पास आज आपको चुकाने के पैसे नहीं हैं। बासु भैया आप एक काम करो, आप पुराना वाला बिल तो कर दो कैंसिल। पुराना वाला बिल तो कर दो, कम ऑन कैंसिल। और उसकी जगह आप एक काम करो, मुझसे 1000 तो ले लो कैश में। 1000 तो ले लो कैश में, और 50 रुपीज का ब्याज के साथ में मैं क्या दे दूंगा आपको? नया वाला बिल एक्सेप्ट करके दे दूंगा। ये हो गया रिन्यूअल ऑफ बिल। कम ऑन, क्या हो गया ये? रिन्यूअल ऑफ बिल। समझना। रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? कतरक। किससे? बासु से, कि पुराना वाला बिल तो कर दो कैंसिल। चलो बताओ, पुराना वाला बिल अगर अपन कैंसिल करेंगे तो सबसे पहली एंट्री कतरक क्या करेगा? कतरक पुराने वाले बीपी को कैंसिल कर रहा है, पुराने वाले बिल्स पेबल को कैंसिल कर रहा है। कमॉन बताओ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का था पुराना वाला बिल? 2500 टू बासु 2500। कितना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा भाई? 50 रुपीज का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बासु को। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की? बताओ, ड्यू एंट्री बताओ। इंटरेस्ट अपने लिए तो क्या है? कतरक के लिए तो क्या है? एक्सपेंस है। कमॉन, क्या है? एक्सपेंस है। वेरी गुड। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु। कितना सर? 50 और 50। बोलो क्लियर। अच्छा सुनो, बासु को अपन ने क्या कहा था कि पुराने वाले बिल के बदले में तो एक बार हम तेरे को 1000 तो कैश दे देंगे, और बाकी बचे हुए अमाउंट के बदले में और साथ ही 50 रुपए के इंटरेस्ट के बदले में हम क्या दे देंगे? नया वाला बिल एक्सेप्ट करके आपको दे देंगे। तो बताओ अगली और लास्ट एंट्री में क्या कर दूंगा? बासु को बताओ टोटल कितना क्रेडिट किया? 2550। तो बासु को बोलेंगे 2550 के बदले में बासु भैया आप हमसे कितना तो कैश ले लो। कमोन, अगर अभी आपने मेरे इलस्ट्रेशन 2 का वीडियो देखा है ना, अगर पहले आप लोगों ने, अभी अपन ने जो पढ़ा था इलस्ट्रेशन 2, अगर आपको याद है, हेलो कमोन, तो आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। जहां पे अपन पढ़ा था ना रिन्यूअल ऑफ बिल, वही तो है कि पुराना वाला बिल तो कर दिया कैंसिल, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, और 2550 के बदले में 1000 रुपए का तो दे रहे हैं भैया को। क्या दे रहे हैं? कमॉन, कैश। और बाकी बचे हुए अमाउंट के लिए क्या दे रहे हैं? बिल, नया बिल। क्या कौन सा वाला है सर? नया, न्यू बिल एक्सेप्ट करके न्यू बिल दे रहे हैं। न्यू बिल दे रहे हैं तो अपने लिए तो बिल पेबल होगा कितने रुपए? कमॉन, 1550। क्या कहीं इस क्वेश्चन में बोला था क्या कि इंटरेस्ट अपन ने कैश में पे किया है? क्या बोला था क्या? नहीं। इसका मतलब जो नया बिल अपन एक्सेप्ट करके दे रहे हैं उसी में ही किसका अमाउंट जोड़ के दे रहे हैं? इंटरेस्ट का। समझ में आया क्या? बोलो, आया समझ में? पुराना वाला बिल तो कर दिया कैंसिल, 1000 दे दिया कैश में, इंटरेस्ट कर दिया ड्यू, और बाकी बचे हुए अमाउंट के लिए और इंटरेस्ट के लिए अपन ने क्या करा? नया वाला बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? कमॉन, बासु को। इस एक लाइन में सारा काम लिखा हुआ था। समझ में आया? हेलो।
अब ये ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना वापस से, तो आपको समझ में आ जाएगा लिखा हुआ क्या था। क्या बोल रहा है, कतरक ने जो एक्सेप्टेंस दे रखी थी बासु को 2500 रुपए की, वो कतरक ने कैसे डिस्चार्ज करी, कतरक ने वो कमॉन कैसे डिस्चार्ज करी। एक तो 1000 रुपीज का कैश चुका के, और साथ ही साथ नया बिल देके बचे हुए अमाउंट के लिए, और नया वाला बिल के अंदर जो बचा हुआ अमाउंट है वो तो दिया ही है, साथ में 50 रुपीज इंटरेस्ट का भी दिया है। आ गया समझ में अब? अरे बोलो आ गया समझ में? पुराना वाला बिल कर दिया कैंसिल, इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री कर दी, 1000 कैश में चुका दिया, और बाकी बचे हुए 1550 रुपए के लिए नया वाला बिल अपन ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, बासु को। आया समझ में? पक्का श्योर है? सर बुक में क्या एंट्री करी है? बुक में अपन ने तो अभी कितनी एंट्री करी, 3 एंट्री करी है। बुक ने क्या कर दी, नेट एंट्री। देखो बुक ने क्या करा, यहां पे आप समझना प्लीज, अपन ने क्या किया था, यहां पे बासु को क्रेडिट किया और यहां पे डेबिट कर दिया, बासु हो गया कैंसिल। देखो ना यहां पे तो कर दिया अपन ने क्रेडिट, और यहां उतना ही अमाउंट डेबिट। कमो समझना, तो ये तो कैंसिल हो गया। नेट एंट्री बन के क्या बाहर आई, बिल पेबल अकाउंट डेबिट 2500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50, टू कैश 1000, टू बिल पेबल 1550। इन्होंने नेट एंट्री कर दी, अपन ने सही एंट्री कर दी। अपन प्रोसेस से चले गए, उन्होंने नेट एंट्री कर दी। 3 एंट्री कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल आप 3 एंट्री कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस तो यही सही है। समझ में आया? अरे बोलो क्लियर। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समझना सर प्लीज नेक्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया सबको? ओके। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक। अपने पास में जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस थी, मतलब अपने पास में बीआर था या बीपी था? बीआर था। हम बीआर को ही दे सकते हैं किसी दूसरे बंदे को, अपने पास में बीआर था। कितने रुपए था? 4000 का। वो अपन ने किसको एंडोर्स कर दिया था? एम मेहता को कर दिया होगा। एम मेहता मतलब अपना क्रेडिटर होगा, एम मेहता मांगता होगा तो अपन ने उसको एंडोर्स कर दिया था। खत्म। मेरे पास बीआर आया होगा, मैंने बीआर किसको दे दिया होगा? एम मेहता को। सारा हिसाब किताब खत्म था। अब क्या हो गया, वो डिसऑनर। चलो सुनो वही स्टोरी। कौन किससे पैसे मांगने गया होगा? एम मेहता जी गुप्ता से पैसे लेने गया होगा। स्टोरी पकड़ में आ रही है ना? हेलो। जी गुप्ता ने दरवाजे नहीं खोले, एम मेहता के आंसू निकल गए। एम मेहता रोते रोते कहां गया? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक वाले ने एम मेहता के आंसू पोंछे और एम मेहता से कितने रुपए ले लिए? 20 रुपए। एम मेहता आया रोते हुए, अपने आंसू पोंछने के बाद अपने ऑफिस में आया। किसको फोन करेगा? अपन को, कतरक को। और कतरक को अच्छी अच्छी बातें बताएगा, बातें सुनाएगा। बहुत ही ऐसे मन की जो भड़ास होती है ना, बहुत अच्छे शब्दों में कतरक को बोलेगा। ठीक है, एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस हील एक्सप्रेस इज लव। ठीक है, बड़े ही प्यार के शब्दों में कतरक फिर यही, अब यही प्यार किसको सुनाएगा? जी गुप्ता को। फिर कतरक सारी बातें सुनाने के बाद क्या एंट्री पास करेगा? जी गुप्ता को वापस से कतरक क्या बना लेगा? अपना डेटर। और एम मेहता को वापस से क्या बना लेगा? अपना क्रेडिटर। एंट्री क्या पास होगी? जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता। कितने रुपए से? 4000 से या 4020 से? क्योंकि मेहता अब कतरक से कितने पैसे मांगता है? 4020। तो मुझसे अगर 4020 मेहता मांगता है, तो मैं भी जी गुप्ता से कितना मांगूंगा? 4020। समझ आ रहा है क्या? बोलो यार कमॉन। हेलो। तो एंट्री क्या पास हुई? सेकंड पॉइंट की फर्स्ट एंट्री क्या पास हुई? कमॉन। जी गुप्ता आपको हम बना रहे हैं वापस से हमारा डेटर, और एम मेहता तुम्हें बना रहे हैं हमारा वापस से क्रेडिटर, पर अब की बार अमाउंट 4020। ये बताओ क्लियर एवरीबॉडी? अब देखो एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। जो अपन ने बिल नहीं दिया था एंडोर्स करके एम मेहता को, तो एम मेहता क्या है, रुक ही नहीं रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सुनाई जा रहा है कतरक को, वो तो रुक ही नहीं रहा है।
हमने बोला यार हमने तेरे को वापिस बना लिया क्रेडिटर, वो बोल रहा है मुझे नहीं मतलब, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। तो जो बिल अपन ने उसको एंडोर्स किया था तो वापस अपन ने विड्रॉ किया बिल को, विड्रॉ किया ना अपन ने एम मेहता से बिल को। एम मेहता ने क्या बोला, मुझे तो अभी के अभी पैसा चुका। हम बोल रहे हैं यार गुप्ता ने नहीं दिया तो मैं तुझे कहां से चुकाऊं। मेहता बोल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, तू मेरे को पेमेंट तो कर, मुझे तो पैसा आज के आज चाहिए। कौन बोल रहा है, एम मेहता। तो एम मेहता का बिल जो अपन विड्रॉ कर रहे हैं ना, उसके बदले में क्या देना पड़ेगा अपने को, तो चेक देना पड़ेगा। किसको देंगे चेक, एम मेहता को। जी गुप्ता को दूंगा चेक, चेक और दूंगा उस आदमी को जिसने मेरा पेमेंट नहीं करा। चेक किसको देंगे, एम मेहता को। समझ में आ रहा है, कमोन हेलो। तो क्या एंट्री करूंगा बताओ अगली, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 4020। आया, समझ में आया एवरीबडी। ओके ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इजी, सबसे इजी पॉइंट। डी दलाल रिटायर्स अ बिल। अच्छा, ड्रॉ किसने किया था वो बिल, अपन ने। किस पे, डी दलाल पे। और डी दलाल ने एक्सेप्ट करके अपने को दे दिया होगा, मतलब अपने लिए वो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, आपको समझना पड़ेगा ये लैंग्वेज को पढ़ के, ठीक है। अपने लिए क्या था वो, बिल रिसीवेबल, कितने का, 2000 का। तो डी दलाल उस बिल को क्या कर रहा है, रिटायर, मतलब टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है डी दलाल अपने को, बीआर का। कितना पे कर रहा है, वो तो बोल रहा है 10 का डिस्काउंट दे दो बाकी सारे ले लो। तो अपने पास पैसा कितना है, 1990। तो बताओ थर्ड एंट्री, सबसे सिंपल एंट्री एवरीबडी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे भी पैसा आया 1990। अपन ने डिस्काउंट दिया ना उसको, दलाल को। रिबेट अलाउड बोल लो, या रिबेट ऑन बिल बोल लो, या इंटरेस्ट बोल लो, या डिस्काउंट बोल लो। रिबेट अलाउड कितना, 10 रुपए। टू बिल्स रिसीवेबल है डी दलाल। यार बिल्स रिसीवेबल, अपने पास तो बिल था ना भाई। ये बताओ आया, समझ में आया, सबसे इजी पॉइंट था ये। किसका किसका सही था, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। चलो वेरी गुड। चलो लास्ट 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 पॉइंट एवरीबडी, लास्ट पॉइंट समझना सर, प्लीज 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 सर, फोकस स्क्रीन पे, हेलो। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000। तो कतरक के लिए ये बी आर है बीपी है, अपन ने एक्सेप्टेंस दी है, लिए दी है ना पटेल को, तो अपने लिए क्या होगा ये, बीपी होगा अपने लिए, ठीक है। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक, मोदी ने अपने को एक्सेप्टेंस दी है, तो अपने लिए क्या होगा ये, बी आर। अपन ने पटेल को एक्सेप्टेंस दी थी, कितने की, 4000 की, 5000 की, कमोन कितने की, 5000 की। मोदी ने अपने को एक्सेप्टेंस दी थी 5000 की, मैंने पटेल को बीपी दिया है 5000 का, मोदी ने मुझे बीआर दिया है 5000 का। सिमिलर अमाउंट देखो सर, लिखा हुआ है सिमिलर अमाउंट, वर ड्यूली डिस्चार्ज। इसका मतलब है कि पटेल अपने से 5000 मांगता है ना, जिसको मैंने एक्सेप्ट दे रखी है, और मोदी से मैं मांगता हूं। पटेल मुझसे मांगता है और मोदी से मैं मांगता हूं। तो मैंने क्या किया, जो मोदी ने मुझे बीआर दिया ना, वो मैंने किसको दे दिया, पटेल को। किसको दे दिया, कमोन, पटेल को। और अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर ली, खत्म कर ली। पटेल टू मोदी नहीं बोलो सर, पटेल को मैं ऑलरेडी क्या दे चुका था, बिल्स पेबल। और मोदी से क्या है, बिल्स रिसीवेबल। क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। समझ आ रहा है क्या, अपन ने अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया, क्या देके, असेट देके। वो लाइबिलिटी कौन सी थी, बिल पेबल वाली, और वो असेट कौन सा दिया, बिल रिसीवेबल दिया। बिल पेबल किसको दे रखा था पहले, पटेल को, और बिल रिसीवेबल किससे आया, मोदी से। मोदी से जो बीआर आया वो किसको दे दिया, पटेल को।
और अपन ने अपनी लाइबिलिटी चुका दी कितने रुपए की, 5,000। 5,000। समझ आया? अरे बोलो यार, पक्का? श्योर है? जब पहले पटेल को बीपी दिया होगा तो अपन ने एंट्री क्या करी होगी? पटेल अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। मोदी से बीआर आया तो एंट्री क्या करी होगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू मोदी। और फिर मोदी का बीआर किसको सल्टा दिया, किसको पे कर दिया? पटेल को। क्या एंट्री कर दी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कमॉन, समझ आया? अरे बोलो भाई, पक्का? श्योर है? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ सर। नहीं नहीं सर, डिस्चार्ज करा ना, मतलब फिर साथ में लिखा ही क्यों होता? मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि अपन ने दोनों का अलग अलग पेमेंट करा है, मतलब मोदी से तुम्हें पैसे मिल गए और कतरक को दे दिए, ठीक है, तो फिर दोनों को साथ में लिखा हुआ ही क्यों होता? ये बोल रहा है कि अपन ने आपस में डिस्चार्ज कर दी, अपने म्यूचुअल जो डेट्स थे ना वो कैंसिल कर दिए यहाँ पे। मोदी से जो बीआर आया वो मैंने पटेल को दे दिया, ये यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं। यही मानना पड़ेगा सर, लैंग्वेज यही लिखी हुई है यहाँ पे। हाँ सर। हो गया क्लियर? समझ आया एवरीबडी? अच्छा था इलस्ट्रेशन? ठीक है, इसको मार्क कर लेना, एलडीआर है ये, लास्ट डे रिवीजन कैटेगरी इलस्ट्रेशन है। और आई होप समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, और कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।